वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने महाभारत कथा का चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने यह जाना कि महाभारत कथा का प्रसार किसने किया था और महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ था। आज हम महाभारत कथा विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ तक हुआ। तो शुरुआत में इसका चैप्टर का नाम है देवव्रत। देवव्रत कौन थे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। राजा शांतनु जिनके दो पत्नियां थी, सत्यवती और गंगा नदी। राजा शांतनु को शिकार खेलने का शौक था। जब वो शिकार खेलने एक दिन गए तो जो गंगा नदी है जिसे हम देव नदी के नाम से जानते हैं, वो नदी के किनारे खड़ी थी सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए। तो राजा शांतनु उनको देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, उन जो युवा थी उनको देखकर वो आकर्षण हो गए थे, वो एकदम आकर्षित हो गए थे उनकी तरफ। तो जब उनके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा नदी बोली, राजन आपको पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप यह मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य। जब गंगा ने कहा मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्तें यह थी कि वह जो कुछ भी करना चाहती थी इसके लिए राजा शांतनु उन्हें मना नहीं करेंगे, और राजा शांतनु ने वचन दिया था। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, यानी जो वचन दिया है वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। जब उनकी शादी हो गई तो उनके बाद उनके कई पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया, यानी वो उन्हें मार देती थी। कैसे? बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी, फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। वो कह रहे हैं कि जब उनके बच्चे पैदा होते थे, कई पुत्र हुए, उनको पैदा होते ही गंगा खुद अपने बच्चे को नदी में बहा देती थी और हंसती मुस्कुराती जैसे कुछ नहीं हुआ है वापस राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। राजा वचन दे चुके थे, इस कारण मन में सोचकर रह जाते। अब वो कह रहे अज्ञात सुंदरी मतलब इस सुंदरी को वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्होंने गंगा नदी के तट पर देखी थी और उससे विवाह कर लिया था। ये व्यवहार कर रही थी कि अपने बच्चे को पैदा होते ही वह नदी में बहा रही थी। राजा शांतनु काफी चकित हो जाते थे, आश्चर्य का ठिकाना न रहता था, और क्षोभ यानी वो दुखी भी हो जाते थे, पारावार न रहता, उनसे सहन नहीं होता था। राजा शांतनु वचन दे चुके थे कि वो कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए अपने जो मन में थी वो उसको छुपाकर रह जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और वो भी इस गंगा नदी में बहाने लेके जाने लगी तो राजा शांतनु चुप नहीं रह सके और उन्होंने बोल दिया, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? वो बोले कि तुम माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित का मतलब होता है जो घृणा के लायक हो, कि तुम यह घृणा का कार्य क्यों कर रही हो और अपने ही बच्चों को नदी में क्यों बहा रही हो।